हमारे नए वीडियो में साधकों का स्वागत है। आज बात करना चाहेंगे भगवान दत्तात्रेय के अत्यंत प्रिय और महासिद्ध ऐसे मंत्र के बारे में जिस मंत्र का नाम है सिद्ध दत्तमाला मंत्र। दत्तमाला मंत्र ये भगवान दत्तात्रेय का अत्यंत प्रिय मंत्र होने के साथ ही तंत्र का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र की साधना करने वाले साधकों को अनेक प्रकार की सिद्धि या दिव्य शक्तियों की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन भगवान दत्तात्रेय के साक्षात दर्शन के लिए भी इसका विनियोग विशेष तरीके से होता है। तो इस मंत्र की साधना कैसे की जाती है, किस तरीके से इससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दत्तमाला मंत्र की दीक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है और इसके लिए क्या विधि है, ये तमाम बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। तो भगवान दत्तात्रेय का जो दत्तमाला मंत्र है वो अत्यंत सिद्ध ऐसा मंत्र है। तंत्र के लगभग सभी मुख्य बीज इस मंत्र में होने के कारण ये मंत्र आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। इस मंत्र का अगर ठीक से विनियोग किया जाए तो भूत प्रेत पिशाच बाहरी बाधा या फिर तंत्र शक्ति कोई भी भयंकर से भयंकर प्रयोग क्यों न हो, इन सभी का नाश करना इस मंत्र की साधना के द्वारा मुमकिन है। ऐसे पूर्व में भी ऐसे हजारों साधक थे, ऐसे हजारों सिद्ध गण थे जो इस मंत्र का विनियोग करके अपने चरम सीमा तक पहुंचकर उन्होंने भगवान दत्तात्रेय का साक्षात्करण कराया था। इसके साथ ही गिरनार में आज भी ऐसे हजारों साधक मौजूद हैं, हजारों ऐसे योगी मौजूद हैं जिन्होंने इस मंत्र की विशेष साधना पद्धति के माध्यम से इस मंत्र की साधना की थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सभी प्रकार की जो भी रहस्यमय चीज़ें हैं वो इस मंत्र से अपने आप ही प्राप्त होती है। लेकिन ये जितना सिद्ध है उतनी ही उसकी जो विधि है वो गुप्त है। इस मंत्र के माध्यम से जब भी साधना साधक शुरू करते हैं तो अनेक तंत्र के महत्वपूर्ण आयामों के बारे में साधकों को पता होने की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे अनेक साधक हैं जो इस बात का ज्ञान नहीं रखते और जब हमें मिलते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी हमने तो दत्तमाला मंत्र की अनेक प्रकार से उपासना की थी, हमने 21,000 पाठ किए, हमने 41,000 पाठ किए, हमने 1.25 लाख का जाप किया, लेकिन इसकी सिद्धि हमें प्राप्त क्यों नहीं हुई। इसके पीछे कारण भी सरल है कि दत्तमाला मंत्र जितना गुप्त है, जितना सिद्ध है, उतनी ही उसकी जो विधि है, वो जो सभी प्रकार से उसके जो भी मंत्र सिद्धि के प्रयोग है वो भी शास्त्रों ने गुप्त रखे हैं। इसलिए जब भी आप इसकी साधना करते हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन आपको करना पड़ता है, और जब आप गुरु के माध्यम से उस कारण का पता लगाते हैं तब जाकर आपको इस मंत्र के बारे में ठीक से सभी बातें पता चलती है। इसके साथ में और भी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे जो हमें एक तिब्बतीय साधु ने बताई थी। जब हमसे मिले तो उनकी जब तकरीबन उम्र जो थी वो 200 के आसपास रहेगी, 200 साल के वो साधु थे। तो उनको जब हमने पूछा कि आपने ये सभी प्रकार का जो ज्ञान है, जो ये सिद्धि है, जो इस तरीके से लंबे समय तक अपने शरीर को ठीक रखने की जो एक तरीके से कुंजी है, उन सब चीज़ों में आपकी प्रधान साधना कौन सी है, तब उन्होंने भी दत्तमाला मंत्र के बारे में बताया था। तकरीबन 8 साल तक वो एक विशेष गुफा में रहकर दत्तमाला मंत्र की साधना कर रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि न उन्हें अन्न पानी की ज़रूरत थी, न किसी प्रकार से कोई रोग उनके शरीर पर कार्य कर रहा था। ऐसी अनोखी उन्होंने एक तरीके से अपनी अनुभूति बताई, और तब उन्होंने हमें कहा कि जो दत्तमाला मंत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं जिसके बिना वो सिद्ध नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात है दत्तमाला मंत्र में वो उत्कीलन विधि है। अगर इस मंत्र की उपासना करनी है, इस मंत्र को सिद्ध करना है, तो उसकी उत्कीलन विधि का भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दत्तमाला मंत्र की साधना करने वाले साधकों को यंत्र का ज्ञान होना और सिद्ध यंत्र उनके पास होना, ये अत्यधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दत्तमाला मंत्र की दीक्षा प्राप्त करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस साधक ने बताया कि जब उन्होंने इस मंत्र की विशेष साधना की तो सपने में भगवान दत्तात्रेय ने उनको विशेष ऐसा विधि बताया
और उस विधि के माध्यम से साधना करने के बाद उन्हें उस मंत्र की दीक्षा भी आगे विशेष अवस्था में प्राप्त हुई और वो साधक आगे चल के सिद्ध बने। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंत्र की साधना में जो दीक्षा का विधि है वो आज ऐसे एक या दो ही संप्रदाय होंगे जो इस महासिद्ध ऐसे दत्तमाला मंत्र की दीक्षा देने की विधि जानते हैं, या फिर ऐसे कुछ ही संप्रदाय है जहाँ पे ये प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा दी जाती है। तो हमसे भी बहुत बार ये पूछा गया है कि दत्त संप्रदाय दीक्षा विधि प्राप्त करने के लिए या दीक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। तो हम सभी साधकों को ये कहते हैं कि सबसे पहले आप दत्त संप्रदाय से जुड़कर यहाँ से दीक्षा प्राप्त करें। इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद आपको विशेष एक तरीके से साधना करनी पड़ेगी। साधना करने के बाद जब गुप्त बीज मंत्र दीक्षा, शक्ति बीज मंत्र दीक्षा आपको मिलेगी, उसके बाद तकरीबन 6 माह की विशेष उपासना आपको घर में ही करनी पड़ती है और उसके बाद चल के योग्य समय आने पर आपको दत्तमाला मंत्र की दीक्षा प्राप्त होती है। लेकिन ये दीक्षा केवल दत्त जयंती के पावन अवसर पर ही होती है और यहाँ तक पहुँचना उतना सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। इसलिए जो भी साधक दत्तमाला मंत्र की दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो पहले संप्रदाय से जुड़े, साधना के मूल जो तत्व है उनको समझे और योग्य समय आने पर आपको सुनिश्चित तरीके से दत्तमाला मंत्र की दीक्षा प्राप्त होगी। ये भगवान दत्तात्रेय की कृपा का प्रसाद आपको योग्य समय आने पर निश्चित मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में दत्तमाला मंत्र के और रहस्यों को उजागर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।